हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूं डाइटिशियन शुभा पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 टिप्स के बारे में जो आपका फैटी लिवर यूं छूमंतर कर देगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फैटी लिवर क्या होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये कैसे होता है, इसके लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए और सबसे बेस्ट पार्ट जो है डाइट का पार्ट कि हम इसे रिवर्स कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि फैटी लिवर आखिर होता क्या है। सो व्हाट इज फैटी लिवर? फैटी लिवर बेसिकली आपके लिवर के ऊपर फैट डिपोजिशन हो जाते हैं अगर आप एक्सेस कैलोरी खाते हो या फिर आप अल्कोहल अब्यूज करते हो, यानी अल्कोहल यानी शराब पीते हो। तो इन दोनों रीजंस की वजह से आपके लिवर के ऊपर फैट जमा हो जाता है। जैसे कोई बहुत ज्यादा ओबीस पर्सन है तो उसके साथ ये हो सकता है, और या किसी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स यानी किसी को टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है, उसे फैटी लिवर हो सकता है। कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते फैटी लिवर हो सकता है, जो प्रेगनेंसी के बाद तक रह सकता है। और जो अल्कोहलिक बंदा है उससे तो फैटी लिवर डेफिनेटली होगा ही होगा। फैटी लिवर डिजीज दो टाइप के होते हैं, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज उसे कहते हैं जब आप बगैर अल्कोहल के फैटी लिवर की कंडीशन तक पहुंचते हो, और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज उसे कहते हैं जब आप अल्कोहल पीने यानी शराब पीने या दारू पीने की वजह से आपकी बॉडी में फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में अगेन दो और सब टाइप्स है। एक है NaFL यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी ये सिर्फ नॉर्मल आपका एक्सेस खाना खाने से, एक्सेस कैलोरीज से, बाहर का शुगरी प्रोसेस्ड फूड खाने से और एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल जीने की वजह से हो सकता है, या फिर आप बहुत ज्यादा ओबीस है, मोटे हैं, डायबिटीज है, इन सारी चीजों से हो सकता है। और दूसरा है नाश NaSH नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस। ये जो डिजीज होती है ये NaFL यानी नॉन अल्कोहलिक लिवर जो होता है वो लिवर से आगे का जो एक सेकेंड उसका स्टेज होता है वो NaSH होता है। अब जो नाश वाला जो स्टेज होता है, नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस वाला जो स्टेज होता है, उसमें ये होता है कि आपके जो लिवर है, जो आपका नॉर्मल नॉन अल्कोहलिक लिवर है जो सिर्फ आपको ओबेसिटी वगैरह की वजह से हुआ है, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपके लिवर के ऊपर फैट डिपोजिशन होने लगता है। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया। अब जो दूसरा स्टेज है नाश, उसमें क्या होता है कि उसमें आपके लिवर का सच में नाश ही हो जाता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपके लिवर के सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। ये कैसे होता है कि पहले लिवर पे फैट जमा होने लगा, आपने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया और आप उसी तरह से चलते जा रहे हैं, आप बाहर का खा रहे हैं और आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसकी वजह से आपके लिवर पे प्रेशर बिल्डअप हुआ। जब 5% लिवर के वेट के ऊपर फैट उसमें जमा होने लगा, धीरे धीरे वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई, लिवर थक गया, वो प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा है, उसका जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो नहीं कर पा रहा है और लिवर के सेल्स डैमेज होने लग गए, उनमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होनी शुरू हो गई और इसके चलते वो एक फाइब्रोसिस की स्टेज में चला जाता है जहां पे लिवर के अपने खुद के सेल्स ही डैमेज होने लगते हैं और खराब होने लगते हैं। तो इस स्टेज के बाद शुरू होता है लिवर सिरोसिस का स्टेज, और वहां से फिर आपको वापस लाना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप फैटी लिवर स्टेज 1 यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का जो पहला स्टेज है, जब थोड़ा सा फैट आपके लिवर पे चढ़ता है, उसी से अगर उसको रिवर्स करने के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे और डॉक्टर की गाइडेंस लेंगे तो आप वहीं से उसको रिवर्स कर सकते हैं। बट अगर ये चीज बढ़ गई और आपने अपनी लाइफस्टाइल को सुधारा नहीं और आगे जाके ये लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाएगा, जो कि एक इरिवर्सिबल बीमारी है, आप उससे रिवर्स नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में। तो जब आप बहुत ज्यादा एक्सेस शराब या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपका जो लिवर है वो उसे अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। जब बहुत ही ज्यादा अल्कोहल हो रहा है तो लिवर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है और इसके चलते वो स्टियाटोटिक लिवर यानी उस पर फैट बिल्डअप होने लगता है अल्कोहल के कारण, और धीरे धीरे ये जो फैट है ये स्टियाटोहेपेटाइटिस ऑफ लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि आपके लिवर के बहुत सारे सेल्स डैमेज होने लगते हैं और आपका लिवर ठीक से काम नहीं करने लगता है। उसके बाद एक थर्ड स्टेज आती है जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। फाइब्रोसिस में ऐसा होता है कि उसपे स्कार टिश्यूज यानी आपके जो लिवर के टिश्यूज होते हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं। पहले स्टेज में आपके सेल्स डैमेज होने लगते हैं और उसके बाद आपके टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं, तो आपके लिवर का कलर भी बदलने लगता है। उसके बाद में जो आखिरी स्टेज है वो लिवर सिरोसिस की होती है, जिससे रिवर्स हो पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है।
तो प्लीज 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 अल्कोहल का सेवन छोड़ दीजिए ताकि आप लिवर सिरोसिस की जैसी स्टेज तक ना पहुंचे। लिवर सिरोसिस के ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक केस स्टडी शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद ली थी। मैं अपने इंटर्नशिप में थी और हमें 6 केस स्टडीज लेनी थी। तो वहां पर मैंने एक रिनाउंड हॉस्पिटल से इंटर्नशिप किया है मुंबई में। तो वहां पर मैंने एक लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट थे, वो लगभग 30 से 32 साल की उम्र थी, मेल थे वो, उनके ऊपर मैंने केस स्टडी लिया था। तो रोज हमें उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखनी होती थी। तो जब वो हमारे पास आए थे हॉस्पिटल में, तो उनका हीमोग्लोबिन ऑलरेडी काफी गिर चुका था, उनके रेड ब्लड सेल्स के जो काउंट थे वो गिर चुके थे, एल्ब्यूमिन गिर चुका था, लिवर के एंजाइम्स पूरे खराब हो चुके थे, प्लेटलेट्स बढ़ रहे घट रहे थे, बहुत सारी चीजें उनके साथ हो रही थी और लॉस ऑफ एपेटाइट, उनका एपेटाइट बिल्कुल खत्म हो गया था, वो खाना पीना बिल्कुल खा नहीं पा रहे थे। और एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन का लेवल आपकी बॉडी में गिरता जा रहा है, मतलब आपकी जो मसल्स है वो भी खत्म होते जाएंगे। तो हम उनको अपनी ओर से मिल्क और प्रोटीन पाउडर्स और जो भी सप्लीमेंट्स दे सकते थे एज अ डाइटिशियन हमने उन्हें पहुंचाए। साथ ही साथ एग्स वगैरह भी हमने उन तक पहुंचाया हॉस्पिटल के जो लंच डिनर और सारा जो भी था। बट वो कुछ खा ही नहीं पा रहे थे। और मैं रोज जाती थी, उनके सारे स्केड्यूल लेती थी कि आप क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या खाना चाहते हैं, क्या नहीं खा पा रहे हैं, हर चीज का रिपोर्ट मेरे पास था। तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि बहुत ही इमोशनल होके कि मैडम मैं बच तो जाऊंगा ना। और वो एक पर्टिकुलर लाइन जो है वो मेरे दिमाग में आज तक चिपकी हुई है। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हम आपको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि आप बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं होता है, ये सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती है। बट हम उनको डीमोटिवेट भी नहीं कर सकते हैं या मोटिवेट भी नहीं कर सकते, बहुत बहुत ज्यादा तो मोटिवेट ही कर सकते हैं कि हाँ आप बच जाओगे। तो मैंने कहा आप अच्छे से खाना वगैरह खाओगे तो ही तो आगे जाओगे ना, बचोगे और अच्छे से हेल्दी हो जाओगे। तो इतना बोल के मैं वहां से चली गई। और राइट उसके नेक्स्ट दिन जब मैं गई वहां पे रिपोर्ट लेने, तो वहां पे कर्टन्स वगैरह लगे हुए थे उनके वार्ड में। और मैंने पूछा सिस्टर से कि वहां पे कर्टन्स क्यों लगे हुए हैं, क्या पेशेंट को आप नहला रहे हैं या कुछ उनका बात वगैरह चल रहा है। तो सिस्टर ने कहा नहीं मैम वो उनकी डेथ हो गई है रात को ही, उन्हें हमें इमरजेंसी रूम में ले जाने का भी टाइम नहीं मिला। मार्क माई वर्ड्स, उन्होंने कहा कि उन्हें हमें इमरजेंसी रूम में भी ले जाने का टाइम नहीं मिला। और बहुत ही बुरी तरह से उनकी डेथ हुई है, क्योंकि मैंने जो मैं रिपोर्ट्स लेती थी उनके सारे जो भी जो एल्ब्यूमिन और सारे जो लेवल्स थे बॉडी के, सारे सोडियम पोटेशियम आरबीसीज और हर चीज उनका डिक्लाइन होता मैंने देखा है। तो इस तरह से उनको मैंने खत्म होते हुए देखा है। तो ये मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मजाक में लेते हैं चीजों को, यूथ से रिक्वेस्ट है और जो बड़े लोग भी है उनसे भी है कि प्लीज अल्कोहल का कंजम्पशन बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। सिर्फ जिंदगी में सिर्फ मरना ही नहीं होता है, लेकिन एक बहुत ही हॉरिबल और टेरिबल डेथ आपकी हो सकती है। और इसके साथ साथ आप सिर्फ खुद पे ही नहीं अपनी फैमिली पर भी जुल्म कर रहे हैं। तो प्लीज ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, एज अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, प्लीज अगर आप मेरी बात कोई एक जन भी इसमें से समझ जाए, ये केस स्टडी सुन के किसी की भी आंखें खुल जाए, तो प्लीज आप लोग अल्कोहल कंजम्पशन आज के आज ही बंद कर दीजिए, रोक दीजिए। आपकी बॉडी रिवर्स हो जाएगी, जो भी डैमेज हुआ है वो अभी भी ठीक हो सकता है। इट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसके मेजरली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है। बट अगर आपका जो लिवर के वेट से 5% या उससे थोड़ा ज्यादा वेट उस पर चढ़ गया, फैट उस पर चढ़ जाता है, तो उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होने लगता है। तो आपको फटीग इस तरह के सिम्टम हो गए, बहुत थकान लगेगी या फिर आलस हो जाएगी बहुत ज्यादा, या फिर आपके जो अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है, तो ये जो आपका एब्डोमेन है यहाँ का अपर राइट, ये जो होता है ये आपका लिवर होता है, ठीक आपके जो चेस्ट है उसके नीचे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन या डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा। तो ये कुछ उसके माइनर से सिम्टम्स है। और अगर ये प्रोग्रेस हो गया आगे, जैसे मैंने बताया कि फाइब्रोसिस हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, वहां तक पहुंचने को आया अगर, तो फिर आपको थोड़ा सा इची स्किन होगी आपकी, और आपके एब्डोमेन में जो पेट जो है आपका वो फूल जाएगा बहुत ज्यादा, तो उसे असाइटिस हो जाएगा। असाइटिस यानी क्या होता है, आपके पेट में बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, फिर उसे ना मशीन के थ्रू और या इंजेक्शंस के थ्रू निकालना पड़ता है। तो ये एक उसका सिम्टम है, बट ये बहुत ही ज्यादा आगे की बात है।
पैरों में स्वेलिंग हो जाना, हाथों में रेडनेस हो जाना, आईज में और स्किन में येलोपन हो जाएगा जॉइंटिस की तरह का। तो इस तरह के कुछ उसके बेसिक सिम्टम्स होते हैं। स्प्लीन का थोड़ा सा एनलार्जमेंट हो जाना, ये सब सूजन वगैरह, इस तरह के जो सिम्टम्स है ये आपको आगे देखने को मिलेंगे अगर आपका फैटी लिवर है जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गया है सिरोसिस की तरफ। तब अब हम बात करेंगे अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में। जब आप सिरोसिस पे पहुंच जाते हो तो इसमें भी लगभग सेम होता है कि आपको एब्डोमेन में जो है, पेट में जो है सूजन हो जाएगी, आपको ब्लड वगैरह की वॉमिट हो सकती है, आपके स्टूल्स में भी ब्लड पास हो सकता है, आपकी आईज और स्किन या तो व्हाइट हो जाएगी या तो जॉइंटिस की तरह से आपको येलोइश हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें हैं। ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा फील होगा, डिजीनेस फील होगा, लथार्जिक हो जाएंगे, फटीग होगा, बहुत थकान होगी, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स है। स्वेलिंग हो सकती है हाथ पैर में। तो ये कुछ सिम्टम्स है अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की। तो ये लगभग सिमिलर भी होते हैं। नॉन अल्कोहलिक में स्टार्ट पे कोई सिम्टम नहीं होता है और अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक के जो एंड वाले चीजें हैं वो सिम्टम्स लगभग सेम है। अब हम बात करते हैं ऐसे 5 टिप्स की जो आपके लिवर को बिल्कुल ही ठीक रखेगा और आपका फैटी लिवर यूं रिवर्स कर देगा। तो सबसे पहला टिप है ईट न्यूट्रिशियस फूड। हेल्दी खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए। बाहर का जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आपको फैटी लिवर है तो। हाई सॉल्ट वाला, ज्यादा नमक वाला, ज्यादा मसाले वाला खाना आपको अवॉइड करना है। घर का शांत और सुंदर खाना खाइए। मैं एक वीडियो की लिंक कैप्शन में दे दूंगी जिसमें मैंने बताया है हाउ टू फॉलो अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। आप उसको जरूर देखिएगा और उससे आप थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स यूज कर सकते हैं आपके फैटी लिवर के लिए। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि स्टे हाइड्रेटेड। कम से कम आप कोशिश कीजिए कि दिन में 7 से 8 ग्लास ऑफ पानी आप पी रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं पानी पीना और हमारी बॉडी को 70% जो है वो बॉडी 70% वाटर की बनी है, पानी की बनी है। तो सारे ऑर्गन्स को अच्छे से काम करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। आपके लिवर के सेल्स को भी हाइड्रेटेड रहना होगा, तो आप स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए। तीसरी और इम्पोर्टेंट टिप है कि आपको 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स एक दिन में एक्सरसाइज करना ही है। हर दिन आपको ये रूटीन फॉलो करना है। आप एक बेसिक सिंपल वॉक से ही शुरू कीजिएगा क्योंकि अगर आप ओबीस है और आपने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है तो सिंपल वॉकिंग बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। इसके अलावा अगर आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, टेनिस खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर डांस पसंद करते हैं, स्विमिंग पसंद करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आप जिम पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। 30 to 45 मिनट्स अ डे की एक्सरसाइज आपने रेगुलरली शुरू करनी है। चौथी टिप है वेट लॉस करना। अगर आप ओबीस है, अगर आपका वेट ज्यादा है, ओवरवेट है, तो पहले की जो 3 टिप्स मैंने आपको दी है, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और एक्सरसाइज की, वो फॉलो करके आप ऑटोमेटिकली अपना वेट लूज कर लेंगे और आपका जो लिवर, फैटी लिवर है, वो रिवर्स हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वीं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टिप है वो ये है कि अवॉइड अल्कोहल। कंप्लीटली अपनी डाइट से, अपनी जिंदगी से दारू, शराब, अल्कोहल को बाहर निकालकर फेंक दीजिए और स्मोकिंग को भी। बट यहाँ पर हम अल्कोहल की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली आपके लिवर पे इफेक्ट करता है, डायरेक्टली आपका लिवर खराब करता है। जैसा कि मैंने अपनी केस स्टडी में भी आपको बताया कि उस पेशेंट के साथ कितना बुरा हुआ। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो इतने सारे जो भी लोग देख रहे हैं, एक भी जन का अगर मन बदल जाए और वो अल्कोहल पीना छोड़ दे, सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अल्कोहल को अपनी डाइट से कंप्लीटली बाहर निकाल दीजिए। 5 टिप्स तो खत्म हो गई, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक टिप लेकर और आई हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप सुबह उठते ही गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। ये एक अच्छा डिटॉक्सिफायर होता है, आपके टॉक्सिन्स को फ्लश करता है। चाहिए तो उसमें हल्दी भी डाल दीजिए क्योंकि हल्दी में एक कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन नाम का, जो एक नेचुरल टॉक्सिन को फ्लश करने का काम करता है। तो आपके लिवर सेल्स को ये एनहांस करेगा, सारा जो भी टॉक्सिन है उसको फ्लश आउट करेगा। तो अगर आपको फैटी लिवर है तो आप ये हल्दी और नींबू का पानी पी सकते हैं। और अपने खाने में जिंजर और गार्लिक है ना, उसका यूज करना मत भूलिएगा। जिंजर और गार्लिक अपने आप में एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी सूजन को कम करता है और इसके अंदर ये पावर होती है कि ये आपके लिवर को और बाकी जो भी आपके ऑर्गन्स है उन्हें एनहांस करता है। तो अगर आपको फैटी लिवर है तो आप सुबह सुबह हल्दी का और नींबू का पानी, जो मैंने बताया, हल्दी, एक पिंच हल्दी, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, या फिर जिंजर यानी अदरक थोड़ी सी हल्दी और नींबू, ये निचोड़ के इसका पानी पी सकते हैं। तो ये आपको फैटी लिवर में जरूर हेल्प करेगा।
और हम लहसुन तो जो है वो हम अपने खाने में डालते ही हैं। तो ये सारी चीजें ना आपको और एनहांस करेंगी आपका फैटी लिवर कंट्रोल करने के लिए। ऐसे बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जो आप करवा सकते हैं अपने लिवर फंक्शन को जानने के लिए। इसमें से मेजरली होते हैं ALT और AST, SGOT, SGPT। ये सारे टेस्ट के फुल फॉर्म मैंने आपकी स्क्रीन पर दे दिए हैं, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। जब भी आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स लगे तो आप ये सारे नॉर्मल एक CBC और ये टेस्ट अपने करवा दीजिएगा। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे फैटी लिवर है या ऐसी कोई भी समस्या है तो आप उसे इजीली रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए। अगर आप स्पेसिफिक डाइट प्लान चाहते हैं जो मैं फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए बनाऊं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं अगला वीडियो उसी पर बनाऊंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय और मिलती हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।